परिंदा कोई पर मारे और काकर खान को पता न चले, ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं। कधी कोणता प्रसंग येणार आहे हे काही सांगून येणार आहे का? जी। एवढी दूरची जागा, मोगल मुलूक, कडेकोट चौकी पहारे, त्यात राजांचं राजबिंड रूप कोणी ओळखलं, कोणाला संशय आला तर? जी। बुरहाणपूरच ना? जी राणी साहेब। तुम्हाला ठाऊक होतं ना कविराज? जी। अहो मग थांबवायचं होतं ना राजांना? तुम्हाला काय एवढी सोपी गोष्ट वाटली ती? कोणती सुरक्षा नाही, सुरक्षेचा कोणता इंतजाम नाही, परमुलूक तो। कविराज, तुम्ही एवढे ज्ञानी आहात, मग थांबवायचं होतं ना राजांना? राणी साहेब, आपण चिंता करू नका, वेषांतर करणार आहेत, शिवाय त्यांच्या बरोबर बहिर्जी नाईक आहेत। कविराज, वेषांतर, बहिर्जी काका, सगळं ठीक आहे, पण तुम्हाला कल्पना आहे राजांना स्वराज्यात कैद करायला लोक टपलेले असतात। हो मग ते तर बुरहाणपूर, त्यात 1000 डोळ्यांनी बघणारा तो औरंगजेब। कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो यहाँ? इस तरह मालूमात करने के पीछे क्या इरादा है तुम्हारा? सरकार, सच सच बताओ। सेठों के सेठ, अमीरों के अमीर, मुझे माफ कर दो। बिल्कुल बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। छोड़ो छोड़ो मेरे पैर। नहीं सेठ जी, अरे गलती मेरी ही है। मैंने ही आपसे कहा था चलो बुरहानपुर, चलो बुरहानपुर। अरे आप तो सूरत में ही रुकना चाहते थे, लेकिन मैं मजबूरन आपको यहाँ ले आया। तो क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं सेठ जी, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मैं गवार हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन सेठ जी मैं सच्चे दिल से आपको यहाँ लेके आया था। सोचा था यहाँ आपकी मेहमान नवाजी होगी। मेहमान नवाजी? ऐसी मेहमान नवाजी? परदेसी व्यापारियों की ऐसी मेहमान नवाजी होती है, ऐसे गले पे तलवार रखकर? वही तो, मुझे तो अब ये फिक्र हो रही है कि आपकी 50 जहाजें अब तक तो सूरत के किनारे पे आ पहुंची होंगी। वही तो, आपकी 100 से ज्यादा बीवियां आपकी राह देख रही होंगी। 100 बेगम? वही तो, आपके 400 नौकर आपका इंतजार कर रहे होंगे। वही तो, फिर भी तुम हमें यहाँ ले आए। ले आया सेठ जी, ले आया, लेकिन खान साहब अब आप ही बताओ, क्या इसमें मेरी कोई गलती है? इन्होंने मुझसे पूछा था कि बताओ व्यापार के लिए यहाँ सबसे धनिक शहर कौन सा है, जहाँ बहुत सारा धन हो, जहाँ के लोग बहुत अमीर हो, जहाँ का अमलदार नेक दिल हो, राजा दिल हो, रहम दिल हो। और हुजूर मेरे सामने आप आ गए और मैं इन्हें बुरहानपुर ले आया। तो क्या हुजूर? अरे बुरहानपुर तो व्यापारियों का गढ़ है, गढ़।
आप ही बताओ, यहाँ से अच्छी बाजार मंडी पूरे हिंदुस्तान में कहीं है? नहीं है ना? पहले मुझे ये बताओ, जी ये बहुत बड़े व्यापारी है, जी सेठों के सेठ है, जी रईस के रईस है। जी। इनकी 50 जहाजें सूरत में आई हुई। जी हुजूर जी, बिल्कुल सच कहा। और उन जहाजों में बहुत सारा माल है। चंदन है, केसर है, मानिक है, मोती है, हीरे है, सोना है, चांदी है। क्या बताऊं? काका, काका छोड़ो छोड़ो बात, छोड़ो। सरदार तुम मुझे पहले ये बताओ, मुगलिया सल्तनत में परदेसी व्यापारियों की आवभगत करने का रस्म रिवाज इस प्रकार से है। रुको रुको, ये देखो, ये पर्शिया के बेशकीमती मोतियों की माला। हम बादशाह को नजर करने वाले थे। जब हम ये माला बादशाह को नजर करने जाएंगे और बादशाह हमसे पूछेंगे, बताओ व्यापारी, कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? तो क्या जवाब देंगे हम? हाँ? सरदार, ये पकड़ो हाथ में, रुको। ये अब ये देखो, ये बेशकीमती हीरे हम किसे नजर करने वाले थे? किसे? ज़ीनत आपा को। ज़ीनत आपा। अब बोलो। मैं समझा, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं, आपके पास माल भी बहुत है। लेकिन मुझे ये बताओ, आप सूरत, जो 84 बंदरों का जहां व्यापार होता है, वो छोड़कर आप यहां क्यों आए? वही तो, नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। लेकिन उसकी वजह है संभाजी राजा। संभाजी राजा सूरत पर हमला करने की फिराक में है। लेकिन आप खुफिया रास्ते क्यों पूछते थे? अरे सरदार, जब संभाजी राजा सूरत पर हमला करने वाला है और हमारे पास माल है, तो हम अपनी हिफाजत के लिए फौज और खुफिया रास्तों की मालूमात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की जानकारी लेंगे? अच्छा अच्छा, समझा। आपको पहचानने में गलती हुई। अब फिक्र की कोई बात नहीं, आप बेझिझक व्यापार कीजिए। मैं बोलता हूं, यहां 2000 फौज की गश्त होती है, 1000 की फौज किले में रहती है, 500 घुड़सवार हैं। कहने को तो हम बहुत कुछ कह सकते हैं। रही दूसरी बात, ये बादशाह का बहुत प्यारा शहर है, यहां कोई आंख उठाकर भी नहीं दिखता। हाँ, आप आइए। वही तो, आए, जरूर आएंगे। और आपका सारा माल, सोना, चांदी, हीरे, माणिक, मोती ले जाएंगे। जरूर, स्वागत होगा आपका। काका, अब हम व्यापार यही करेंगे जहां आप जैसा दिलदार सरदार हो। जरूर। ये आपका हार, रहने दो। लेकिन ये तो बादशाह सलामत के लिए है। अरे हुजूर, अब तो आप ही हमारे बादशाह हो। हम बादशाह सलामत तो
दूसरा हार दे देंगे। लेकिन इसकी कीमत? कीमत कीमत लेने फिर आएंगे। और जब आएंगे तब पूरी वसूल करेंगे। हमें आपका इंतजार रहेगा। अलविदा। जय श्री कृष्ण। खुदा हाफिज। काकर खान आत्ताही तुला हार देतो, पुन्हा येऊ तेव्हाही हारच देऊ। किंमत असेल पुराणपूर। जीनत, मिलाई अपने भाईजान अकबर से। अब्बा जान, तो जीनत, इस तरह रोने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा जान, हमारे तो औरों की तरह तुमने भी मान लिया कि औरंगजेब आलमगीर का दिल पत्थर का है ना? नहीं अब्बा जान। तुमने मान लिया कि अकबर तुम्हारा भाई है, कबूल, मगर वो हमारा बेटा है, हमारी अपनी औलाद। हम भी चाहते हैं कि उसे अपने कलेजे से लगाएं, उसे प्यार दें। हम जानते हैं कि कितनी रातें ऐसी उसकी याद में हमने करवटें बदली। एक बाप अपनी औलाद की फिक्र नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ? अकबर हमारे साथ नहीं है, इस बात ने हमारे चैनो सुकून को लूट लिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम दुनिया के सामने अपने जज्बात को जताते नहीं। मगर अब खजूर पक चुका है शहजादी। हाँ, वक्त आ गया है। अब्बा जान, खजूर पक चुका है शहजादी। खजूर पक चुका है। चिंता न करें शहनशाह, पूरा राजपुताना आपके साथ है, जीत हमारी ही होगी। एक लिंग जी की सौगंध, हम आपके लिए लड़ेंगे, मर मिटेंगे। आपका एतबार और प्यार ही हमारे लिए जोश है। हम आपको बता दें कि कल हमारी आपा हमसे मिलने आई थी, लेकिन हमने उनकी एक ना सुनी, उन्हें वापस लौटा दिया। हम सच्चा शासन लाना चाहते हैं। बादशाह औरंगजेब को हराकर आप सभी को आपका हक दिलवाना चाहते हैं। जंग जीत के तख्त नशीन होने के बाद आप सभी पर हमारा रहम करम हमेशा रहेगा, ये वादा है हमारा। शहनशाह मोहम्मद अकबर की जय। वैची काका, आता इजाजत द्या। सगळं ठरवल्याप्रमाणे पार पडलं। होय, पण माझ्या जीवाला नुसता घोर लागून राहिला होता, काही होतं आणि काही नाही। आता पकडणार असं वाटत होतं, पण सुटलो एकदाच। काय काका, अहो स्वराज्याचा राजा, महाराजांचं लेकरू माझ्या बरोबर, आणि मी असा गाफील। अहो मी असा एकटा कुणाच्या बाला बी भेट नाही, पण निभावलं ना। होय, पण मला झोप आहे का तुम्ही आल्यापासून? आता आराम करा, सावध राहा। आम्ही रायगड जवळ करू। ठीक, मी आपली माणसं पेरलेतच, पण तुम्ही आता औरंगाबादच्या रस्त्यानं मोरं नाही जायचं, सुरतेच्या रस्त्यानं मोरवा। कारण काकर खानाचे जासूस नाही म्हटलं तरी तुमचा पिच्छा पुरवणार हमखास। आणि मोरं गेल्यावर 22 कोसावर रस्ता बदला, आणि जो पोषक बी
काका, आता आम्ही परत येऊ ते बुऱ्हाणपुरावर हल्ला करण्यासाठीच. जी, आम्ही वाट बघतोय, पण आधी इशारा द्या. फक्त एक मोगम सांगतो, तिकडं औरंगजेब हरल्याची खबर आली रे आली का आम्ही घोड्यावर स्वार झालोच म्हणून समजा. चालेल, पण आधी कोडाच्या भाषेत निरोप पाठवा. येतो आम्ही. सभी को लगता है कि हम हार जाएंगे. हाँ जीनत बेटा, इस बार सभी को ऐसा ही लगता है कि मुगलिया सल्तनत हार जाएगी. नहीं अब्बाजान, ऐसी बात नहीं है. जीनत बेटा, हार और जीत एक बहादुर की किस्मत की दो सितारे हैं. मगर हम तो हार ही नहीं सकते, क्योंकि खजूर तो अभी पका है. खुदा का शुक्र है. सबको ऐसा लगता है कि हम और अकबर अलग अलग हैं, लेकिन हम तो अलग अलग हैं ही नहीं. सच अब्बू? हाँ, हम एक ही तो हैं. फिर हारेंगे कैसे? ये वालिद और बेटे की जंग नहीं है, ये तो बस हमारी एक चाल है. जंग का हमारा एक छोटा सा दस्तूर है. लेकिन अब्बाजान. बेटा, शहजादी आप यहां आइए. बैठिए, बैठिए. अब खत लिखिए. अपने प्यारे भाईजान अकबर के नाम खत लिखिए. खत? खजूर पक चुका है. ये बात हमारे बेटे को भी तो पता चलनी चाहिए. लिखिए. लिखिए, मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद अकबर, अस्सलाम वालेकुम. शहजादे, आज हमें वाकई आप पर फक्र हो रहा है. आज आपने साबित कर दिया कि आप हूबहू औरंगजेब, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आप औरंगजेब से 2 कदम आगे हैं. कितनी आसानी से आपने इतने मुश्किल काम को आसान कर दिया. सारे राजपूतों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया. वाह वाह. कल सारे राजपूत खुद ब खुद मर कटने के लिए हमारे जाल में आप फंसेंगे. शहजादे, कल आप राजपूतों को आगे रखें, क्योंकि हम आगे से हमला बोलेंगे और आप पीछे से हमला करना. बेचारे राजपूत जिन्होंने हमारे प्यारे अकबर पर इतना एतबार किया था, इससे पहले कि उन्हें कुछ पता चले, उनका अपने आप ही खात्मा हो जाएगा. अब्बूजान, अल्लाह ताला की मेहर से वालिद और औलाद फतेह की राह पर. जिन राजपूतों ने जजिया लगान के खिलाफ आवाज उठाई, जिन्होंने मुगलिया सल्तनत को नकारा, कल वो अपने आप ही इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे. लेकिन बेटे, हमारे इस चाल के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए. कल मुगलिया सल्तनत का परचम लहराएगा, इंशाअल्लाह लहराएगा. आपके वालिद की दुआएं हैं बेटा. अब्बाजान, आपके ख्यालात कितने ऊंचे हैं. मुगल सल्तनत के बारे में आप कितना सोचते हैं. वज़ीर आलम, ये खत. जी जहां. शहजादे अकबर के नाम. जो हुक्म जहांपना, मैं यह खत शहजादे अकबर तक पहुंचा देता हूं. नहीं, यह खत शहजादे अकबर तक नहीं पहुंचाना चाहिए. यह खत राजपूतों तक पहुंचना चाहिए. राजपूतों के खेमे में किसी राजपूत सरदार के हाथ ये खत लगना चाहिए, वो भी आज रात. इंतजाम करो. जी.
अब हम देखते हैं कि कौन बागी अकबर का साथ देता है। तो शहजादा अकबर कैसे फतेह हासिल करता है।